Good morning students. I am Vajat Kirti. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. So dear students, today we will learn about standard 5 subject computer chapter number 3 computer memory. Chapter 3 computer memory. Memory is an essential element of a computer. Without its memory, a computer is of hardly any use. Memory plays an important role in saving and retrieving data. The performance of the computer system depends upon the size of the memory. Memory is of following types. So dear students, here memory is an essential element of a computer. Okay, कंप्यूटर के लिए मेमोरी एक एसेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. मेमोरी के बिना कंप्यूटर इज़ ऑफ हार्डली एनी यूज़. मेमोरी के बिना कंप्यूटर हार्डली कोई काम के लिए यूज़ होता है. मेमोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेविंग एंड रिट्राइविंग डेटा. हियर रिट्राइविंग मीन्स डेटा को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, डेटा को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम रिट्राइविंग डेटा कहते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी. कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस मेमोरी की साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है. मेमोरी इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट, फ्लॉपी डिस्क. It is one of the most common external storage device for personal computers. It consists of a flexible disk made of mylar. Mylar means a form of plastic with a coating of a magnetic material on it. This coating forms the recording surface. The magnetic disk is sealed inside a plastic jacket. The device is called a floppy disk because the base made of mylar is flexible. फ्लॉपी डिस्क का जो बेस होता है वो माइलर है, वो एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, एक माइलर से फ्लेक्सिबल होता है, माइलर के थ्रू वो बनाया गया है. टू राइट ऑन अ फ्लॉपी डिस्क और टू रीड द डेटा रिकॉर्डेड ऑन इट. फ्लॉपी डिस्क में हम डेटा को राइट कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं. ऑल कंप्यूटर्स हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव विच रीड्स द डेटा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लॉपी डिस्क. सारे कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जो डेटा को रीड करती है. सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लॉपी डिस्क. Floppy disk system are random access storage device. Floppy disk system are random access storage device. A random access device is one that one retrieve information regardless of its location on the device in roughly the same amount of time. As the disk rotates, the read or write head of the floppy disk drive can move in and out to quickly access a sector of information on any part of the disk. Thus, it does not have to move from the beginning of the floppy to the end as in an audio tape. फ्लॉपी डिस्क सिस्टम रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है और रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इंफॉर्मेशन को उसके लोकेशन और रिगार्डलेस के थ्रू उसे रिट्राइव मीन्स पुनः प्राप्त कर सकता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ड डिस्क. सी हियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क यूज रिजिड एल्यूमिनियम प्लेटर्स टू सपोर्ट अ हाईली पॉलिश्ड मैग्नेटिक ऑक्साइड रिकॉर्डिंग सरफेस. Like a floppy disk system, it is also a random access storage device. Okay, हार्ड डिस्क भी
फ्लॉपी डिस्क की तरह ही रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड बिफोर फ्लॉपी डिस्क सिंस द 1960s. They have been the primary secondary storage device. हार्ड डिस्क में ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम प्लेटर्स टू सपोर्ट अ हाईली पॉलिश्ड मैग्नेटिक ऑक्साइड रिकॉर्डिंग सरफेस, और फ्लॉपी डिस्क सिस्टम इज़ ऑल्सो अ रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सिस्टम की तरह ही रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड बिफोर फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क को फ्लॉपी डिस्क से पहले ही इन्वेंट किया गया था। कब इन्वेंट किया गया था? 1960s में। ओके, 1960 में हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया गया था। दे हैव बीन द प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सिंस then their sizes have shrunk, their prices have dropped, the density of data stored has grown, and their reliability has increased. Next, second topic is hard disk have the following advantages over floppy disk. First, they transfer data faster than floppy disk as they rotate much faster than floppy डिस्क। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के एडवांटेजेस दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट एडवांटेज है कि हार्ड डिस्क डेटा को फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ज़्यादा फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। एज दे रोटेट मच फास्टर दैन फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ये हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट भी करती है। सेकेंड, एक्सेस टाइम इज़ फास्टर फॉर हार्ड डिस्क दैन फ्लॉपी डिस्क। एक्सेस टाइम भी हार्ड डिस्क का फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा फास्ट था। दिस इज़ बिकॉज हार्ड डिस्क आर ऑलवेज स्पिनिंग व्हेन अ कंप्यूटर इज़ अंडर ऑपरेशन। देन थर्ड पॉइंट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ओके, ऑप्टिकल डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। ओके, और कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट नेम है CD। ओके, ऑप्टिकल डिस्क नाउ नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स CD। ओके, ऑप्टिकल डिस्क को अभी कौन से नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट नेम है CD। वो हम जनरली यूज़ करते हैं। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिजिड प्लास्टिक डिस्क that are removable the floppy disk, और compact disk means CD में large amount of information बहुत large amount में, बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर हम कर सकते हैं। They use the same laser based technology as audio compact disc players first introduced in 1983. Compact disc had 550 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क का इन्वेंशन कब किया गया था? 1983, और कॉम्पैक्ट डिस्क में 550 MB स्टोरेज स्पेस होती है। CDs अवेलेबल नाउ नॉर्मली हैव 650 MB स्टोरेज स्पेस। ओके, पहले वो 550 MB स्टोरेज स्पेस में हमें अवेलेबल होती थी, और आज वो हमें 650 MB स्टोरेज में अवेलेबल होती है। द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वन साइड ओनली। दे आर यूज्ड फॉर मास स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। CD का यूज़ मास स्टोरेज और डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता था। टुडे इनवेरिएबली ऑल द सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑप्टिकल डिस्क। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मेमोरी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स मीन्स मेमोरी के टाइप्स पढ़े। फर्स्ट
फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के हमने एडवांटेजेस के बारे में जानकारी ली, और थर्ड वन इज ऑप्टिकल डिस्क। ओके, नाउ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ओके, अब जो ये ऑप्टिकल डिस्क है उसके भी मेन 3 टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पर फुल शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम कहेंगे CD और रीड ओनली मेमोरी को हम कहेंगे रोम। रीड का R, ओनली का O एंड मेमोरी का M। वैसे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म है CD-ROM। CD-ROM disks are those which have data imprinted on them by the disk manufacturer. In this case, the user can only read that data. Okay, read only memory, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो CD है read only memory, इसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। He cannot erase, change और write over it. ये मेमोरी में कोई भी डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते और उसके ऊपर हम कुछ भी लिख नहीं सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ सच प्री रिकॉर्डेड डेटा इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, मेडिकल रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरीज, लीगल लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। बहुत बड़ी मात्रा में प्री रिकॉर्डेड डेटा, प्री रिकॉर्डेड मतलब पहले से ही रिकॉर्डेड डेटा है, वो हमें कहाँ से अवेलेबल होता है? इंसाइक्लोपीडियाज, मेडिकल रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरीज, लीगल लाइब्रेरीज, ये सारी जगह से हमें वो डेटा, सारे रिकॉर्डेड डेटा होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स कम विथ अ बिल्ट इन CD-ROM ड्राइव। See, this is the picture of CD-ROM. Okay, this is called CD, compact disc. Now next topic is next main types of optical disc. First is compact disc and this second one is write once read many. The short form of write once read many is WORM, WORM. WORM discs are also imprinted by the manufacturer. In this type, the user determines what is to be written on them. However, once anything is written over them, they can only be read from. Once again, the technology does not allow rewriting over them. ये जो मेमोरी है उसमें भी हम डेटा को सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, उस पर रीराइटिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क आर फास्ट कमिंग अप एज एन अल्टरनेटिव टू लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क। इन कॉन्ट्रास्ट टू CD-ROM एंड WORM डिस्क, डेटा ऑन इरेजेबल डिस्क कैन बी चेंज एंड इरेज्ड। इरेज्ड ऑप्टिकल डिस्क, ये नाम से ही पता चलता है कि ये मेमोरी में हम ये CD में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को रीड कर सकते हैं और इसे चेंज भी या फिर इरेज भी कर सकते हैं, जो हम CD-ROM में और ये जो WORM है राइट वंस रीड मेमोरी में ये सब नहीं कर सकते हैं। ओके, और इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क में हम ये सारे चेंजेस इजीली कर सकते हैं। द ड्राइव फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्क commonly known as CD writer. ये ड्राइव को हम कौन से दूसरे नाम से जान सकते हैं? CD राइटर। CD राइटर इज़ नाउ अवेलेबल ऑन मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स। बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में ये CD राइटर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ DVD। यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, और उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के 3 टाइप्स थे, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD-ROM, ओके, देन सेकेंड WORM एंड थर्ड इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क।
और अब ये DVD नेक्स्ट टॉपिक है। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो ऑप्शंस आर अ फास्ट growing section of the multimedia computer market. Today, you can not only see a full motion color video film on your computer but also capture your own film with multiple input capabilities and stereo sound input and output. Windows 98 and its later version give full support to a DVD playback and help you to edit your own video scenes. Your own video scenes. DVDs look like CD-ROMs. The technology of using a laser beam to access the data in them is also identical to CD-ROM. ओके, ये जो DVD है उसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के जो सीन्स होते हैं उसे एडिट भी कर सकते हैं। और DVD लुक लाइक CD-ROM, DVD भी किसकी तरह दिखता है, CD-ROM की तरह। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर थर्ड चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी इज completed. So you have watch and listen this video carefully.